बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो केस था मुनारफ अराकीन, मेरे दोस्त एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़्यादा मुनासिब है। उनके लिए एक और दरवाज़ा बंद हो गया और वो केसेस चूँकि इलेक्शन आ गया इसलिए वो सारे खारिज हो गए। उस केस में एक जो पिटीशन थी उसमें मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील था। मैं 3 बातें इंपॉर्टेंट जो आज हुई हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको इंडोर्स किया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन का बर वक्त फ़ैसला है कि वक्त क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं उन्होंने अदलिया के ऊपर ये तीसरा हमला है। पहला अब्बा जी ने किया था, दूसरा जब हमला हुआ तो उस वक्त चाचा जी थे और अब जो हमला हुआ है उस वक्त बेटी है। तो इस तीसरे हमले का मकसद ये है कि ये 300 हमले करें तो तब भी जो आज़ाद इदारे हैं उनको आज़ाद ही रहना चाहिए। ये कौम की ज़रूरत है और आइन का तकाजा भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्बिट्रेट डिक्टा या रिमार्क्स आज आए हैं वो ये हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और सबको इलेक्शन जाके लड़ना चाहिए। वक्त दिया हुआ है आर्टिकल 105 में, 105 है आइन का आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है कि जो ही असेंबली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी करेगा गवर्नर, तो गवर्नर को फौरी तौर पे जो पहला काम करना है, केयर टेकर बाद में, या चेयर टेकर इन्होंने लगाए, केयर टेकर नहीं, वो बाद में लगेंगे। पहला काम ये करना है कि फौरी तौर पे वो एक तारीख मुकर्रर करे जिसके ऊपर उसने इलेक्शन करवाने हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना आइन के मुनाफी है कि हम मशवरा करने के लिए कभी गवर्नर के पास, कभी गवर्नमेंट के पास, कभी दूसरे के पास। इलेक्शन कमीशन के अपने एक्ट में लिखा हुआ है 2017 के कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत इलेक्शन की डेट के बारे में सदर पाकिस्तान से हो सकती है। सदर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन चाहें तो अनाउंस कर दें, सदर का इख्तियार है कि वो डेट उनके साथ ये जाके गुफ्तगू करें। ये 57 है इलेक्शन एक्ट का, निकाल के आप देख लें। तो इसलिए हम उस स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे। हम उस स्टेज पे हैं जब गवर्नर ने असेंबली तोड़ दी है। तो 90 दिन के ऊपर अगर एक दिन भी चला गया तो ये दोनों गवर्नर जिन्होंने फौरी तौर पे ऐलान नहीं किया, ये तो आर्टिकल 6 की ज़द में पहले ही आ चुके हैं। इनके खिलाफ आज नहीं तो कभी ना कभी मुकदमा ज़रूर चलना है, मेरी बात आप याद रख लें। दूसरा भी जो इनकी मुआवनत करेगा वो भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आएगा और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो आइन की तरफ देखे, वो सियासी जमातों, हुकूमत और अपने हामियों जो पोशीदा और नामालूम अफराद की तरफ ना देखे, सीधा सीधा वो आइन के ऊपर चले। इसलिए कि हमारे जेबों से निकलने वाला जो बजट है उसमें से इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे चलते हैं। तो ये लोगों की जो राय है वो बालातर है, उसको कहते हैं अल्टीमेट सॉवरन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि आखिरी जो इस मुल्क का फैसला करता है वो वोटर करता है। तो ये वोटर इन्होंने पहले थकाए, फिर उन्होंने उसके बाद मारा, आप ज़बह करने पे आ गए। जो ये मिनी बजट लेके आ रहे हैं उसमें 124% गैस बढ़ गई है। 67 अरब रुपया बिजलियाँ चोरी करने वालों के बिल जो हैं वो भी आपके ज़िम्मे में होंगे। जो अय्याशियाँ करते हैं कंपनियों के लोग वो भी आपके ज़िम्मे में होंगे और जो बाकी उनकी पिलफरेज अगर कोई होती है वो भी आपके ज़िम्मे होगी। तो इसलिए इस सारी गंभीरता से निकालने के लिए निज़ाम को कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर किसी को गलतफहमी है तो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया याद करे कि वो कहते थे कि जो अक्सरियत वाली पार्टी हम उसको इक़्तिदार नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? अल्लाह ना करे वो उस तरफ हम चल पड़े। इसलिए उस सूरत हाल और आइन, इसके दरमियान एक आदमी खड़ा है, इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम लोगों को रोज़ कहते हैं आइन के नीचे, कानून के नीचे हम अपना एहतजाज और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। तो इसलिए कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान के पास और नहीं बचा सिवाय फ़ौरन फ्री इलेक्शन के। धांधली वाला इलेक्शन और जेरीमेंडरिंग वाली हल्का बंदियाँ वो काबिल कबूल नहीं है।